आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यही लिबनिज़ फॉर्मूला है। यानी इंटीग्रेशन से रिलेटेड अगर डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत पड़ गई तो डायरेक्ट वी विल यूज़ दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स टू साई एक्स एफ टी डी टी। तो एफ ऑफ अपर लिमिट और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशियल माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये दिया हुआ, मान लो यू एक्स वी एक्स लिख दिया हुआ, यहाँ टी डी टी की जगह पर एस डी एस लिख दिया गया यहाँ पर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या एक्स डी एक्स ही क्यों लिख दिया गया। यहाँ पर होना चाहिए डी एक्स और ये जो वेरिएबल्स है ये सब एक्स वेरिएबल होना चाहिए। ये वेरिएबल सेम, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वही वेरिएबल लोअर लिमिट और अपर लिमिट में रहनी चाहिए। इंटीग्रैंड के अंदर जो लिमिट है, जो वेरिएबल है सॉरी, वो वेरिएबल अलग भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे टी डी टी ले लिया गया है और यहाँ पे एस डी टी, लेकिन डिफरेंशिएशन दोनों को ही एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, इसलिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों एक्स के वेरिएबल के टर्म्स में रहेगा। तो यहाँ पर टी डी टी की जगह पर एफ ऑफ जैसे अपर लिमिट हो गया माइनस डिफरेंशियल ऑफ अपर लिमिट, फिर माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट और डिफरेंशियल ऑफ अपर लिमिट। हियर ऑल्सो एफ ऑफ अपर लिमिट, यहाँ वी एक्स हो गया और ये डैश मीन्स डिफरेंशिएशन, ऐसे भी लिखा रहता है, और डिफरेंशियल ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट और डिफरेंशियल ऑफ लोअर लिमिट, यही यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करके मैं ये दिखलाया था यहाँ पे आपको, लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटीग्रल है टी स्क्वायर डी टी। तो एफ एक्स को आप ये सिंपल इंटीग्रेशन करके फिर डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, यही आंसर आएगा, या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे लिबनिज़ रूल से। तो ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया गया, यानी कि इसमें विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट दैट व्हाट वी कॉल 2x और 5 minus 8x square, which you can see left side also. So in the left side what we have done here, first of all we are integrating tan t square as we got t cube by 3, right? And then we have to go for this one differentiation later on by after putting upper limit minus lower limit. This is the Newton's formula, you know. So instead of t you have to submit x square over here, so x power 6 and minus 8x cube by 3. Now you have to differentiate this part. So ये 2x to the power 5 minus 8x square, फिर x power 6 का डिफरेंशियल 2x power 5 आएगा, माइनस x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो दैट विल बी 8x स्क्वायर। और यहाँ पर क्या करेंगे, अपर लिमिट रख देंगे, t की जगह पर अपर लिमिट रख दो, x स्क्वायर का होल स्क्वायर x पावर 4 हो जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल दैट व्हाट वी कॉल 2x, और 2x इसके जगह पर रखेंगे t के होल स्क्वायर का, 2x का होल स्क्वायर हो गया दैट इज 4x स्क्वायर, और 2x का डिफरेंशियल 2 आ जाएगा, तो ये सीधा सीधा 2x पावर 5 minus 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको एप्लीकेट करेंगे, तो एक हम लोग और क्वेश्चन लिए थे इसमें सॉल्व करने के लिए, यहाँ दे दें लेट एफ एक्स दैट वी से इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट साइन एक्स अपॉन साइन रूट एक्स एल एन स्क्वायर टी, तो इसको एफ डैश एक्स करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। ये आप लोग के पास पीडीएफ कॉपी में होगा, इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको मैं छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। लिमिट में कैसे यूज़ करते हैं देखें, पहला क्वेश्चन 2x स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी एक्स क्यूब, तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग डी एल हॉस्पिटल रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वे डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड देन डिनोमिनेटर। तो सेपरेटली यू हैव टू डिफरेंशिएट एट दिस 0/0 फॉर्म। हाउ 0/0, एज वी हैव टू एज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो 0 से 0 तक इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, इसलिए 0/0 फॉर्म है। तो विद द हेल्प ऑफ लिबनिज़ रूल यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल व्हाट वी से डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ x 2x स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी और डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब दैट इज 3x स्क्वायर, तो 2x पावर 5 minus 8x स्क्वायर, इस चीज़ का रिजल्ट हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। आप जैसे देखें अभी अभी मैं दिखलाया हूँ कि इस चीज़ का रिजल्ट आप यहाँ पर कर चुके हैं 2x पावर 5 minus 8x स्क्वायर, तो इस वाले पूरे रिजल्ट को मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देखें इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन है टी स्क्वायर का, या 2x पावर 5 minus 8x स्क्वायर हो गया, और x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, दैट इज द आंसर इज माइनस 8/3। अगर x स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 अप्लाई करो, यू विल गेट माइनस 8/3, दैट इज द आंसर। ऐसे ही दूसरा सवाल कर रहे थे, तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, x स्क्वायर टू x क्यूब एल एन टी डी टी अपॉन x पावर 4, सभी स्टूडेंट्स करने में सक्सेसफुल थे। इसको एल एन टी का डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे 4x क्यूब को, फिर फर्दर डिफरेंशिएट करके ये निकालेंगे। एक ये क्वेश्चन दिया गया था, ये कर पाए आप लोग, ए और बी कांस्टेंट निकालना था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर पाए कि मैं सॉल्व करके दिखाऊं? क्वेश्चन नंबर 3 भाई, ये सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कोई किया है नहीं? ये जो दिया गया था 3 ट्राई किया आप लोग? क्वेश्चन नंबर 3 उसको बताया जाए कि समझ गए? सर एक बार करके दिखाइए ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 ना? हाँ। मैं
तो फिलहाल आप ये यज्ञेश आप ये समझ पाए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे और इससे पहले वाली बात जो आपको प्रॉब्लम हो रही है समझ में आया? हाँ सर अभी करता सर। हाँ फिर ट्राई करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे अटेम्प्ट करें तो देखें वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को किया गया है। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिखला रहा हूँ, तो इसके हेल्प से आपको कुछ समझने को मौका मिलेगा कि कैसे लिबनिज़ रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कोई बहुत कठिन नहीं है, लिबनिज़ रूल बहुत इजी है, आप करेंगे तो समझ में आएगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन अभी लोग चेक करेंगे। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? बी की वैल्यू 1 है क्या? अच्छा, बी की वैल्यू 1 है, करेक्ट, सही है। बी की वैल्यू 1 आ चुकी है, सही है भाई, बहुत अच्छा। बी की वैल्यू 1 है, एकदम सही है। सर एक की बताइए ना, एक की नहीं आ रही। ए की वैल्यू नहीं आ रही है। अच्छा, बी की वैल्यू कैसे निकाला आपने? B is 1 and it's not working. B की वैल्यू आपने बताया ये 1 आ गया, ये सही है, ये सही है। अब A की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, इसको मैं निकालना है। ठीक है, फिलहाल और लोगों के लिए मैं B और A दोनों निकालूंगा। सही कहना है इनका, पहले B निकल जाएगा फिर A निकलेगा। ये तो अच्छा अप्रोच है, बात समझ में आती है, यानी इन्होंने B निकाला है। तो एनीहाउ अब और लोग देखें, और लोग कोई ट्राई करें। बी कैसे निकालें आप कुछ बताएंगे? और स्टूडेंट्स को आप बताएंगे बी कैसे निकालें? सर लिबनिट्ज रूल में सीधा लगा दिया, मतलब टी स्क्वायर बाय रूट ए प्लस टी है ना? बी स्क्वायर नहीं, बी एक्स है ना। अच्छा, ऊपर टी स्क्वायर, हाँ ठीक है, टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए प्लस टी है, ठीक है। हाँ, इक्वल टू बी एक्स माइनस साइन एक्स। यस यस, हाँ ठीक है। तो लिबनिट्ज रूल लगाया तो यहाँ पे बी एक्स का डिफरेंशियल बी हो गया और साइन एक्स का जो है कॉस एक्स हो गया। और लोग समझ पा रहे हैं? ठीक बहुत आ रहे हैं, सही सही, एकदम सही। हाँ ठीक है। यस, तो मैं भी इसको शुरू करता हूँ। तो पहले तो क्वेश्चन में लेट मी नोट डाउन, क्वेश्चन नंबर क्या था देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। सो लेट राइट टू हियर ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। और लोग देखें और इसमें इन लोगों को मौका मिलेगा समझने के लिए कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिबनिज़ रूल, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। लिबनिज़ रूल को लगाना सीखें भाई। जेई का हर साल का पर्चा जो है बिना लिबनिज़ रूल के अधूरा है। अगर लिबनिज़ रूल लगा के पर्चे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो समझिए वो जेई का ही नहीं। हर साल जेई के पर्चे में, जेई का जो भी क्वेश्चन पेपर बन रहा है, इधर मेंस एडवांस, आप कहीं ना कहीं देखेंगे किसी भी जगह पर ज़रूरत ऐसी महसूस होगी जहाँ पे लिबनिज़ रूल बिना लगाए आपका काम नहीं चलने वाला है, राइट, अंडर रूल। तो लिबनिज़ रूल का सबसे अच्छा एप्लीकेशन यही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आगे से हर एक चैप्टर में हम लोग लिबनिज़ रूल लगाना शुरू करेंगे और इसका फ्रिक्वेंटली यूज़ देखेंगे। कॉन्टिन्यूटी हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, वहाँ तो थ्रू आउट लिबनिज़ रूल लगता ही रहेगा। यानी जहाँ भी कुछ इंटीग्रल का फंक्शन पड़ेगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोगों को लिबनिज़ रूल लगाना ही पड़ेगा। ये जेई का फेवरेट है लिबनिज़ रूल, ये भी जान लें आप, बी एक्स माइनस साइन एक्स। सो लेट्स सी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। इसका इस बार लिमिट की वैल्यू दे दिया है और ये लोग पूछ रहे हैं कि बी की वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि आप यहाँ जान रहे हैं कि एक्स टेंड्स टू 0 है, तो क्वेश्चन 0/0 फॉर्म का आ गया। क्वेश्चन इज ऑफ 0/0 फॉर्म, राइट। तो अब देखो क्वेश्चन 0/0 फॉर्म का आ गया। अब यूजिंग एल ऑस्ट्रल रूल, तो पहले एल ऑस्ट्रल रूल लगाएंगे। ये बी की वैल्यू निकालने की बात चल रही है, जिसको कि महेश जी ने सॉल्व कर लिया है, हॉस्पिटल्स रूल। यूजिंग एल ऑस्ट्रल रूल्स जो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग ऊपर भाई। तो लेट्स से दिस इज एल, तो ये इसकी वैल्यू एज्यूम कर लेंगे ये एल है, तो इसकी एल की वैल्यू क्या आएगी? एल इज ऑल्सो व्हाट वी से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, राइट। व्हाट यू से ओवर हियर, दैट इज, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो अपर लिमिट रख देंगे टी की जगह पर। ये इसी टी, जहाँ जहाँ टी देखो
वहाँ वहाँ अपर लिमिट में क्या लिखा हुआ है, अपर लिमिट में क्या लिखा हुआ है, x लिखा है, तो x रख दो भाई, सभी जगह पर, सभी t के जगह पर x रख दो। तो चलो x रख दिया जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन, न्यूमरेटर की बात क्या कर रहे हैं, यानी न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अंडर रूट ये क्या होगा, a प्लस एक्स, ठीक है भाई, a प्लस एक्स। और अभी डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे सेपरेटली, तो bx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो दैट विल बी cos x, तो ये cos x हो गया, ठीक है। सो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यू नो, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, you can say here, for existence of limit, limit x tends to 0, ये जो देखो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, ये बात समझने वाली बात है कि ये पूरा रिजल्ट जो है ये 1 कैसे होगा। अब आप खुद बताओ, ये वाली पूरी चीज़ इस रिजल्ट की, यानी कि ये L की वैल्यू, ये L की वैल्यू यहाँ पे 1 होना है, ठीक है, तो ये 1 होगा कैसे भाई, ये कैसे ये शो होगा, क्या चीज़ हो सकता है बताएंगे। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है ये अंडर रूट a प्लस एक्स तो है ही है, ये वाली बात है, ये x का 0 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है आपका, मतलब लिमिट को एग्जिस्ट कब कराएंगे, ये कहने मतलब लिमिट एग्जिस्ट कैसे होगा, तो b माइनस कॉस एक्स को तो क्या बनना पड़ेगा, 0 बनना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को तो 0 बनना पड़ेगा, तभी ना लिमिट एग्जिस्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया भाई, और लोग को समझ नहीं आया। देखो भाई यहाँ पर आप देखें, ये 0 है, ये वाला 0 है, और ये 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 बना कैसे, यानी कि ये वाला तो जो आपका रिजल्ट है ये न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर खुद 0 बन रहा है, ये पहले बन कैसे रहा है, ये पूरा 0 बनने के लिए तो b माइनस कॉस एक्स को सेल्फ 0 होना पड़ेगा, क्यों, b माइनस कॉस एक्स को सेल्फ 0 होना पड़ेगा, और ये जो रिजल्ट आ रहा है आपका, इस वाले रिजल्ट को भी खत्म होना पड़ेगा, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए, ये मैं लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए b माइनस कॉस एक्स तो क्या होना पड़ेगा भाई, 0 बनना पड़ेगा। अब अगर ये 0 बन रहा है तो cos 0 डिग्री रख दो यहाँ पे, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, दिस सिंपल। इतनी बात ये सॉल्व कर चुके हैं। अब अगर b 1 आ चुका है, और अब यहाँ पे अगर b 1 आ चुका है भाई, तो देखें अब हम लोग a निकालने की बारी है, तो a निकलेगा कैसे, अगर b 1 आ चुका है तो therefore we can say limit x tends to 0, limit x tends to 0, right, and we can write over here x square, okay, और फिर ये क्या बनकर के आ जाएगा, अगर ये चीज 0 बन रहा है तो अंडर रूट, ये a वाली बात तो आएगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि एक्स स्क्वायर अपॉन, इस वाले को b की वैल्यू 1 हम लोग वापस डाल दें यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इसके साथ ले ले, और ये जो रूट a प्लस एक्स है वो वाली बात तो बची ही रहेगी, तो उसको भी उठा ले, किसको, इनटू, ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, वो जो न्यूमरेटर से आया वो भी डिनोमिनेटर में ही आएगा उसका लेवल, तो a तो पता ही नहीं है, तो a प्लस एक्स लाइक दिस, यानी कि कुछ ऐसा हो रहा होगा, यानी ये सब वैल्यू मिल करके 1 होगा, तो ये वाली वैल्यू तो रिजल्ट 0 होना तय, 0/0 फॉर्म आ रहा है, ताकि वो कैंसिल हो गया होगा इससे, नहीं समझे। एक्चुअली आप अगर ये नहीं समझ में आया जिस बात को, अभी मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा दूसरे तरफ से, अगर नहीं समझ में आया तब तो दूसरे तरफ से करेंगे, फिलहाल कोशिश करें कि यहाँ समझने के लिए।
इज इक्वल टू 1, ये 1 है, ये 1 इसकी लिमिट की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू 1 दिया हुआ है, ये एल की वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक। तो इसलिए हम लोगों ने बोला था यहाँ पे कि b माइनस कॉस एक्स 0 आएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल कराएगा, तो फिलहाल ये कैंसिल करा दिया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 में अब केवल बस यही 1 आंसर दे देगा, तो x के जगह 0 हम लोग रख देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बताएंगे। तो ये वैल्यू पूरा जो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का इक्विवेलेंस सभी लोग जान रहे हैं, 1 माइनस कॉस एक्स को इक्विवेलेंस में के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स को, यस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स को इक्विवेलेंट के फॉर्म में कुछ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2, जहाँ तक अगर आपको याद होगा, नहीं है तो फिर उससे वापस जाएं, पेज खोलें, चेक करें, 1 माइनस कॉस एक्स एफ एक्स को एफ स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे नोट्स खोल के चेक कर सकते हैं, मैं दिखला दूँगा, ये तो यहाँ पे जल्दी से हो जाएगा, मैं दिखला सकता हूँ, या एक्सप्लेन भी कर रहा था मैं। 1 माइनस कॉस एफ एक्स को देखें भाई, यहाँ पे एफ एक्स होल स्क्वायर बाई 2 लिखा गया था, याद आ रहा है, तो 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पर कई जगह हम लोग यूज़ किए हैं, उसको 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर बाई 2 यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पर देखो कई जगह यूज़ कर रहे होंगे, यहाँ यहीं पर देखो 1 माइनस कॉस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 कर रहे हैं, एक्स बाई 2 है तो एक्स स्क्वायर बाई 4 का बाई 2 कर रहे हैं, ठीक है, कई जगह पे यूज़ किया गया है 1 माइनस कॉस, ये तो एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस कॉस एफ एक्स के जगह पे एक्स एक्स होल स्क्वायर बाई 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो वापस आ जाते हैं, वापस से हम लोग अपने जगह पर, तो क्या हो गया, तो इसके जगह पे एक्स स्क्वायर बाई 2, तो देखो ये वाला एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कटने के लिए रेडी है, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट्स उसको 0 के 0 के फॉर्म में बना रहा है, तो ये क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर से और ये एक्स स्क्वायर कट देंगे, अगर हम लोग इसके जगह पे एक्स स्क्वायर रखते हैं तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो फाइनली ये चीज़ मैं कई 2-3 स्टेप बचा लिया, फाइनली इसका आंसर जो है यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2 अपॉन क्या आएगा फाइनल, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स, मतलब x के जगह पे तो 0 रख दो भाई, x के जगह पे तो 0 रख दो, x के जगह पे तो 0 रख दो ये, ठीक है, तो लिखना तो अच्छा नहीं रहेगा, 0 रख दो, तो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a, तो होप सो ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, a बना गया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, दैट इज 4, बात समझ में आई सबको, तो a की वैल्यू 4 आ गई है, और b की वैल्यू जैसा कि 1 वो निकाल चुके हैं, b की वैल्यू को 1 निकालने के लिए भी आपको यही चीज़ समझना पड़ेगा, यहाँ पे b की वैल्यू 1 निकालने कैसे, ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, देखो 1 माइनस कॉस एक्स का इक्विवेलेंट होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये भी 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री हो गया, और x टेंड्स टू 0 है, तो यही इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो इस लिमिट का रिजल्ट 1 आ रहा है वो 1 अपॉन a प्लस एक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करेगा, ये वाली बात समझना इंपॉर्टेंट है, यहीं पर जो स्प्लिट की है, तभी आप इस जगह पर आ सकते हैं, क्योंकि इस जगह से रास्ता क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट व्हाट वी हैव टू रिकॉल दैट दिस शुड बी आल्सो 0, बिकॉज ये भी 0 हो गया, इसका भी मतलब इक्विवेलेंस एक्स स्क्वायर हो गया, और इसका भी इक्विवेलेंस एक्स पर पावर 2 डिग्री का हो गया, राइट, एक्स टेंड्स टू 0 के केस में, तो इसलिए जो है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि b की वैल्यू 1 आएगी, आप यहाँ से गेस भी कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, वो तो यहाँ पे फिलहाल 0 रहेगा, तो वो निकालना ही पड़ेगा, एनी और ये वैल्यू 2 आएगी, तो होप सो ये समझ में आया, a की वैल्यू 4 आएगी, क्लियर है, और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन जो इससे पहले हो गया, तो अभी a की वैल्यू भी 4 आ गई आपकी, ये 6th हो गया था भाई, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लेंगे, 6 बताया जाए कि हो गया, 6 को एक्सप्लेन किया जाए, 1 by k निकालना था, वेयर दिस इज gi फंक्शन, दिस डिनोट्स gi फंक्शन, ठीक है, तो इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n अपॉन इंटीग्रल ऑफ 2n टू n स्क्वायर n क्यूब है ना, n क्यूब x अपॉन x पावर 5 प्लस 1 dx इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ gi ऑफ 1 by k वेयर दिस डिनोट्स gi फंक्शन, तो इसको कर पाए थे सभी लोग, क्या आंसर आया, इसका रिजल्ट नहीं बताया, क्या आंसर आया, 1 by k gi की वैल्यू क्या आई, तो बताएगा भाई, क्लियर,
गया? 6th वाला नहीं किए थे सर। 6 यही नहीं है तो क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए कि बताया जाए? 6 ट्राई करेंगे बाद में कि क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, बताया जाए? के बाद ये 11 कैसे आ गया? सिक्स्थ के बाद डायरेक्ट 11 कैसे आ गया ये? जो लिमिटिंग वेरिएबल वो ये है ना? कौन? क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? 6th क्वेश्चन में लिमिटिंग वेरिएबल n है। लिमिटिंग वेरिएबल n है, हाँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n टू 2n इंटीग्रल ऑफ n क्यूब x अपॉन x पावर 5 प्लस 1 dx इज इक्वल टू k, ये दिया हुआ। तो कैसे कर रहे हैं? जब भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा या जो भी चीज़ इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए तो भाई जीरो की तरफ टेंड कराओ उसको पहले। तो जीरो को तो टेंड कराने के लिए क्या होगा? 1/t वगैरह कुछ एज्यूम कर लो। नहीं, कौन सा क्वेश्चन? 6th। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ n टू 2n इंटीग्रल ऑफ n टू 2n n क्यूब x अपॉन x to the power 5 plus 1 x to the power 5 plus 1 dx। सर k की वैल्यू 0 आ रही है। क्या आ रही है? k की वैल्यू क्या है? 0। नो, 0 कैसे आएगा? गलत। यहाँ देखो कैसे करेंगे, और लोग भी देखें भाई। यहाँ पे पुट n इक्वल टू, देखो पहले तो ये चीज़ समझो, जो भी चीज़ इन्फिनिटी होता है तो ये जनरल कस्टम है, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसी को 1/t एज्यूम कर लेंगे, ठीक है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोग देखे होंगे इन्फिनिटी, ताकि वो t टेंड्स टू 0 बन जाए, ठीक है? और ये नया वेरिएबल आ जाएगा t टेंड्स टू 0। तो एज अच्छा, ये क्वेश्चन पहले किस फॉर्म का हुआ ये भी तो ज़रा देख लो भाई। n इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये बाहर वाला वेरिएबल, जैसा बता रहे थे कि ये वेरिएबल एक्सटर्नल वेरिएबल है और ये x वाला जो वेरिएबल है ना वो इंटरनल वेरिएबल है। तो ये इन्फिनिटी हो गया। अब ये अगर इन्फिनिटी हो गया यानी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या होगा? इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या होगा भाई? इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यानी जिस पॉइंट से इन्फिनिटी, जो भी पॉइंट है पता तो है नहीं, लेकिन इन्फिनिटी इंटू 2 इन्फिनिटी तो नहीं हुआ, तो वो भी इन्फिनिटी हुआ। तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक यानी जहाँ से चल रहा है वहीं तक इंटीग्रल वो 0 होता है। तो इंटीग्रल का रिजल्ट 0 हो गया और अंदर एक रिजल्ट और n क्यूब बैठा हुआ है, तो वो खुद भी इन्फिनिटी हो गया। n क्यूब खुद इन्फिनिटी हो गया, तो ये क्या हो गया? n क्यूब के कारण इन्फिनिटी। ये ध्यान दो, ये n क्यूब के कारण इन्फिनिटी और यहाँ से वहीं तक का इंटीग्रल, सेम रिजल्ट का इंटीग्रल वो 0। तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म का क्वेश्चन हुआ। पहले तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म का हो गया? इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। ये समझना जरूरी है इंडिटरमिनेट का कौन सा फॉर्म होगा, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है भाई? तो चलिए, अब ये अगर ऐसा होता है तो पुट n इक्वल टू 1/t सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और ये लिमिट अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। लिमिट जैसा कि ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ अगर ये वैल्यू जा रही है तो ये 0 प्लस की तरफ अप्रोच करेगा t। तो लिमिट t टेंड्स टू क्या लिखेंगे? 0 प्लस 0 का राइट लिमिट लेना पड़ेगा, ठीक है भाई? अब यहाँ पे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे? तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है n की वैल्यू 1/t है, तो ये 1/t हो जाएगा भाई। अब ये रहा सवाल 2t, तो ये जो है हो जाएगा अपना 2/t। क्यों भाई? सब्स्टिट्यूशन लिमिट पुट करेगा। अब x अपॉन x टू द, ये क्या होगा? ये जो x वाला लिमिट है वो x अपॉन x टू द पावर 5 प्लस 1
ये देखो, जिसको नहीं समझ में आया पूछेंगे तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जहाँ तक हम समझ रहे हैं आप लोग पकड़ रहे होंगे क्या मैं बोल रहा हूँ। और ये जो n क्यूब था वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये x वेरिएबल है और यहाँ पे भी ये x के वेरिएबल्स हैं, तो ये चीज़ यहीं पे छूट गया और ये dx हो गया, ठीक है। और ये n क्यूब बाहर निकल गया, तो n क्यूब की जगह पे 1/t हम लोगों ने रखा, ठीक है। तो n क्यूब की जगह पे 1/t रखा भाई, तो ये क्या रिजल्ट रहेगा, तो इसको फिर से लिख लेगा dx, और n क्यूब की जगह पर यहाँ पे 1/t, तो 1 बाई क्या आ जाएगा, मतलब 1/t क्यूब, तो नीचे t आ जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, n तो ऊपर है, तो नीचे क्या आ जाएगा, t क्यूब आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आया क्या, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो गया। ये चीज़ सबको समझ में आ रहा है, फिर से देखें, n के जगह पर हम लोगों ने 1/t रखा, तो यहाँ तो कोई ये भी लिमिट 1/t आ गया, यहाँ पे तो कोई ये 2n लिखा हुआ है तो ये 2/t आ गया। अब रहा सवाल इस n क्यूब को देखो, इस ध्यान से n क्यूब को देखो भाई, दिख रहा है ये न्यूमरेटर में जो n क्यूब लिखा हुआ है, ये n क्यूब बाहर निकल जाएगा, क्यों, इंटीग्रेशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x वाले फंक्शन बनेगा और n क्यूब बाहर निकल जाएगा, तो n क्यूब जब बाहर निकल जाएगा तो वो चीज़ नीचे आ जाएगा t क्यूब। ये चीज़ समझ में आया, क्योंकि n की जगह पे 1/t है। तो अब ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट का रेडी है। अब जरा देखो t टेंड्स टू 0 जब रहेगा, तो देखो 0 यानी इनफिनिटी से इनफिनिटी, पर भाई ये 0 आ गया और ये जो 0 था नीचे भी 0 आ गया। तो अब ये क्वेश्चन जो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन रहा था ना, वो इन्फिनिटी वाले को हम लोग इन्फिनिटी बताए थे, किस कारण से इन्फिनिटी बन रहा था, n क्यूब से इन्फिनिटी बन रहा है। इन्फिनिटी बन किससे रहा था, ये जो अंदर बैठा था n क्यूब से, और यही अब t क्या बना रहा है, 0। तो ये अब क्वेश्चन किस फॉर्म का हो गया, अब ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्म का हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या हुआ, 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन बन गया। यानी देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म को दूसरे इनडिटरमिनेट फॉर्म में हम लोगों ने बदल लिया, तो लिमिट t टेंड्स टू 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई ओवर हियर, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई, चूंकि ये 0/0 फॉर्म का आ गया तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल्स रूल्स, ठीक है भाई। सो व्हाइल अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, व्हाट वी से, अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो चलो जरा डिफरेंशिएट किया जाए, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, अब देखो न्यूमरेटर का जो डिफरेंशिएशन है उसके लिए लिबनिस फॉर्मूला हम लोगों को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0, कॉपी कर लेते हैं, ठीक। अब इसको न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, तो डायरेक्ट करें क्या, पहले x के जगह पर, अब देखो भाई x के जगह पर जहाँ जहाँ x देखो वहाँ वहाँ अपर लिमिट रखो। तो अब देखो भाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/t, ये x के जगह पे लिखा है, ठीक। फिर अब नीचे वाले x की जगह पे लिखोगे 2/t की पावर 5, ठीक, और +1, और फिर अब इसमें 2/t का डिफरेंशिएशन करिए, तो क्या रहेगा, -2/t², होप सो यू लगा, तो माइनस, अब लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट क्या है, 1/t, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/t, राइट, और फिर यहाँ पे 1/t⁵, राइट, एंड +1, ये आ जाएगा। और फिर 1/t का डिफरेंशिएशन, 1/t का डिफरेंशियल क्या हुआ, तो दैट इज व्हाट वी से हियर, फिर से 1/t का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे -1/t², -1/t², ये आ जाएगा, राइट, ये आ गया, ठीक है भाई। चलो तो 1/t का डिफरेंशियल कर लिया, किसी को कोई डाउट है तो उसमें बताए, पूछेंगे भाई। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखो भाई, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल देखो तो क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल t³ का डिफरेंशियल क्या हुआ, 3t², 3t² हो गया। अब ये क्या हुआ, लिमिट t टेंड्स टू 0। अब ये सिंपल लिमिट का प्रॉब्लम हो गया, तो ज़रा चलो सॉल्व कर दो। तो ऊपर -2 टाइम्स ऑफ 4 हो गया ये, और कितना आया, ज़रा सॉल्व करो भाई सभी लोग। तो ये क्या गया, -4
-4 अपॉन, ठीक है, 32 आ जाएगा, 2 की पावर 5 32 आएगा, 32 प्लस क्या आएगा, 32 प्लस टी की पावर 5। समझ में आया सबको? देखो भाई, यहाँ टी स्क्वायर है और ये टी स्क्वायर है, एक टी कैंसिल हो गया, टी बच गया, और नीचे टी पावर 5 बचेगा, तो ये तो ख़त्म हो गया, टी पावर 4 है, ये 2 है ना, यस, और 32 टी पावर 5। अच्छा, वो जो टी स्क्वायर जो बच जाएगा ना, तो वो क्या होगा, वो नीचे वाले 3t स्क्वायर सभी खत्म हो जाएगा, तो उसको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो समझ रहा हूँ आप क्या मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये 1/t स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो 1 अपॉन वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस टी पावर 5, 1 प्लस टी की पावर 5 बचा जाएगा, और जो बचाएगा वो समझ लेगा टी पावर 5 टी स्क्वायर बन जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, 1 प्लस टी पावर 5, और नीचे क्या रहेगा, नीचे केवल 3 आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी ये वैल्यू क्या आएगी, कोई बताएगा? ठीक है, देखो मैं बस 0 डाल दो, बस खत्म, कुछ भी नहीं करना है। -1/8 हो गया, +1, और क्या देगा तब, 8 3 24 और +7, तो 8 और ये 4 है ना, तो बस हो गया 2 8 -1 7, तो ऊपर आ गया 7 और नीचे 8/3 8 3 24, तो आ जाएगा आपका 7/24। समझ में आया? और यही क्या है, यही k है आपका, यही क्या है भाई, k। तो अब देखो क्या कह रहा था वो क्या कह रहा था क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो ये बोल रहे हैं कि ये k की वैल्यू 7/24 आ गई, तो अब 1/k का GI यानी उल्टा, इसका उल्टा 1/k का GI निकालना था ना, हम लोगों को 1/k का GI निकालना है। तो 1/k का GI क्या होगा, therefore 1/k क्या होगा, this implies that what we call 1/k will become, that is क्या हो जाएगा 24/7, ठीक है, 24/7 हो गया। और अगर इसकी GI लिखते हैं हम लोग, क्या इसकी अगर GI लिख देते हैं, इसकी GI लिख लीजिए, इसकी GI कैसे लिखेगा, तो यहीं पे इसी स्टेप में कर देता हूँ, इसकी GI निकाल लिया था, तो GI ऑफ 24/7 कितना हुआ, तो क्या आएगा 7 4 28 हुआ ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसकी GI इसकी 3 ही आ गया, यही इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया 3, ये इसका आंसर हो गया 3, करेक्ट। होप से समझ में आया होगा क्या मैं बोल रहा हूँ, क्लियर है भाई? 6 क्वेश्चन क्लियर है सबको? 1/k की GI क्या हो रहा है 3, GI ऑफ 1/k = 3 आ गया। और बताइए और कौन सा क्वेश्चन है? 6 भी हो गया है। 6 के बाद 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन नहीं है क्या? 11 12 13 14 15 ऐसे दिया गया। ओके, ये आपको h के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते जाना है, ठीक है। x के जगह पर बस यही ला करके रख दो और इसी को डिफरेंशिएट करते जाओ। ये वाला जो रिजल्ट डिफरेंशिएट करोगे, इसके जो नीचे वाले रिजल्ट से इसको कैंसिल रहेंगे। ये तो कांस्टेंट है, इधर वाला पूरा डिफरेंशियल ही 0 हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, इजी है। अच्छा ये आप बताइए पहले ज़रा चेक कीजिए भाई, ऐसे कैसे हो गया? ये 6th के बाद 11th क्वेश्चन दिख रहा है केवल, 6th के बाद 7 8 9 नहीं है क्या? दिए हैं, दिया है आपने, दिए हैं ना, दिए हैं 8 9 10 है? हाँ नहीं मेरे पास नहीं दिख रहा है 6th के बाद। आप देखिए 7th 8th में कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है? 6th के बाद क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है। अगले पेज पर ये 7th 8th 9th ही दिख रहा है, ये डायरेक्ट 11 दिख रहा है। ये 32 पेज पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है, और आगे है क्या?
6 के बाद डायरेक्ट 11 है, 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन नहीं है। दिए 6 के बाद क्वेश्चन है क्या? है सर, सभी क्वेश्चन है सीरियल वाइज। अच्छा, नहीं, ये जैसे आप वहाँ पे देख रहे होंगे तो मतलब मेरे पास जो लाइब्रेरी जो यहाँ पे थे जिसको मैं शेयर किया रहूँगा, जो मैं शेयर किया हूँ उसमें 6 के बाद ये इस समय 6th क्वेश्चन दिख रहा है, पेज नंबर 32 यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड में, देखिए, और ये 33 पेज पर फिर डायरेक्ट 11 क्वेश्चन से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ गया, वो इधर उधर शिफ्ट हुआ है क्या? सर हाँ, आपने पीडीएफ भेजा है, उसमें है 7th 8th 9th। 7th 8th 9th 10th है। अच्छा, हाँ है, पीडीएफ में। तो लगता है वो पेज डिलीट हो गया होगा, जब हमें ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो 7th 8th 9th वाला पेज शेयर कर दीजिएगा तो मैं उसको शामिल कर लूँगा इसमें। ठीक, चलिए ठीक है। हमें लगता है ये पेज जो है यहीं पे बगल में जो रखा हुआ है उससे डिलीट हो गया, यहाँ पे रेड बटन से जो है। ये 6 के बाद जो क्वेश्चन है, 6 के बाद पेज नंबर 33 पे है सर। 33 पे है? नहीं हाँ, पेज नंबर 33 पे थे, आपने डिलीट किए है शायद। हाँ, पेज नंबर 33 पे अब मेरा 11 दिख रहा है, पेज लगता है डिलीट हुआ है। हाँ, उसमें दिखा रहा है कि 33 पे है। उसमें दिखला रहा है ना, बॉटम में पेज नंबर से, हाँ बॉटम में पेज नंबर से उसमें, तो पेज नंबर 33 पे दिखा रहा है वो। 33 पे दिखला रहा है, हाँ समझ गया भाई। 33 पेज हमें इससे लगता है ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से डिलीट हो गया है। 33 पेज पे अभी मैं नोटिस किया हूँ तो 11 से 15 तक दिख रहा है, और 32 और 33 पेज पे अब ये दिख रहा है। तो हमें लगता है ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक डिलीट बटन है ना रेड कलर का, अभी जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी डिलीट बटन से लगता है 33 पेज डिलीट हो गया है मेरा। तो चलिए ठीक है, उसको मैनेज करेंगे। एनीहाउ 34 पेज पे ये है, 34 क्वेश्चन ही रहा होगा और कुछ तो नहीं रहा। 35 36 पेज आगे इधर उधर कहीं शिफ्ट हो गया हो। अच्छा ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ इस क्लास में। हाँ, तो देखें आप लोग यहाँ पे, तो ये सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट है भाई। Suppose that this is what we say here. तो fx एक फंक्शन है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का फंक्शन है वो fx है। तो fx कोई ऐसा फंक्शन लें जो कि gx और hx के बीच में रहे, और all x in some open interval containing c, ये c पॉइंट जिस पर कि हम लोग को लिमिट की वैल्यू को अटेन करना है, ये c पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो L, किसकी, फंक्शन की, ये fx। अब ये किसी कारण से लिमिट x टेंड्स टू c fx हम लोग को सॉल्व करना है, लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है, और fx इक्वल टू, अभी अपने को क्वेश्चन मार्क है, ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो अभी ये कैसे सॉल्व होगा? तो अगर ये fx के आसपास का जो फंक्शन है वो gx और ये hx, अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम लोगों को सॉल्व हो जाए, ये लिमिटिंग वैल्यू ये निकाल लें और ये निकालने में सक्सेसफुल हो जाए, और दोनों की वैल्यू किसी रीज़न से सपोज सॉल्व करने पर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ हुआ कि दोनों का आंसर L आ जाए, किसका, hx का भी और gx का भी, जो भी इसके आसपास में है। तो ग्राफ में जैसे दिख रहा है कि ये fx gx और hx के बीच में ये सैंडविच है। दिस सच इनइक्वलिटी इज ऑल्सो नोन एज सैंडविच इनइक्वलिटी। इस इनइक्वलिटी को क्या बोलेंगे, सैंडविच इनइक्वलिटी, ठीक। तो ये सैंडविच इनइक्वलिटी जो आपके सामने दिख रही है, ये fx इज सैंडविच बिटवीन hx और gx। तो hx की लिमिटिंग वैल्यू भी L हो रही है और gx की लिमिटिंग वैल्यू भी L हो रही है। तो fx की भी लिमिटिंग वैल्यू कुछ और नहीं, वो हम लोग जोर से हल्ला करेंगे कि उसका आंसर भी L ही आएगा, और यही उसका आंसर हो जाएगा। समझ में? दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम, ऑल्सो नोन एज स्क्वीज प्ले थ्योरम। इसको स्क्वीज प्ले थ्योरम भी बोलते हैं, स्क्वीज प्ले थ्योरम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, स्क्वीज प्ले थ्योरम, क्लियर? ये सैंडविच थ्योरम, इसको नोट कर लेंगे आप, नेक्स्ट टर्न पे हम चल रहे हैं। तो इसका एप्लीकेशन देखेंगे, सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन किस तरह के क्वेश्चन में करेंगे
जहाँ पर कि हम लोग को fx की लिमिट की वैल्यू मतलब कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिस जगह पे लिमिटिंग वैल्यू fx पूछा जा रहा है और हम लोग सॉल्व करने में कैपेबल नहीं है। जितना भी इससे पहले का जो मेथड पढ़ाए हैं वो सारे मेथड में fx अवेलेबल नहीं है, fx को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और hx और gx को अब हम लोग को सॉल्व करना है। तो hx और gx जो सॉल्व करने पर लिमिटिंग वैल्यू सेम आ जा रही है, तो वही उस fx की वैल्यू भी होगी, fx की लिमिटिंग वैल्यू भी होगी। यही इसका सीधा सीधा मतलब है, नथिंग एल्स। इट्स ओके। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व, हाउ टू अप्लाई दिस इन सम क्वेश्चन। कोई डाउट है तो पूछें आप लोग। कोई डाउट है इसमें? स्पीच प्ले थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, तो चलें एक क्वेश्चन लेते हैं इसी बात पे, सैंडविच थ्योरम। ठीक है। हाँ अच्छा, नोट पॉइंट पे यहाँ पे लिख लेंगे। नोट पॉइंट पे, नोट पॉइंट क्या है? नंबर 1। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ये स्ट्रिक्ट नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी लगी हुई है और यहाँ भी नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी लगी है। दिस इज वैलिड ऑल्सो व्हेन, अगर ये वन साइडेड स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, मतलब fx ये क्या है, दोनों ही रहे या एक रहे, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी रहेगी तो भी ये वैलिड होगा। यानी hx ऐसे लिखा रहे और यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू gx लिखा रहा है। इक्वल टू मतलब वो टच हो सकता है तो भी वैलिड होगी, ठीक है। या फिर दोनों ही लिखा रहे, दोनों ही इनइक्वलिटी लिखी रहे, दोनों ही साइड स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी लिखी रहे, जैसे कि ये hx ऐसे लिख दिया हुआ और यहाँ भी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी gx इस तरह से लिख दिया हुआ, ठीक। या फिर इधर लिखा रहे, इधर इक्वलिटी लिखा रहे और इधर जो है नॉन स्ट्रिक्ट रहे, इधर नॉन स्ट्रिक्ट रहे, ठीक है। ऐसे के लिए भी वैलिड होगी। fx इज लेस और इक्वल टू hx रहे, ठीक है भाई, और यहाँ पर ग्रेटर देन gx हो जाए, लाइक दिस। तो इसके लिए भी वैलिड होगा, सेकंड केस के लिए भी वैलिड होगा और थर्ड केस के लिए भी वैलिड होगा। यानी कहने का मतलब ऐसा सिचुएशन का अगर फंक्शन का हम लोग लिमिटिंग वैल्यूज ट्राई करें और gx और hx इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू l आ रही है, तो fx की लिमिटिंग वैल्यू भी हम लोग l डिक्लेयर कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, दिस ग्राफ। ये जो 3 रेड डॉट्स आपके सामने दिख रहे हैं, ये रेड डॉट्स इस तरह से मूव कर रहे हैं, किधर की तरफ? इधर c की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। जैसे जैसे x c की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये रेड डॉट देख रहे हैं, ये x एक्सिस पर, यहाँ देखो x एक्सिस पर ये रेड डॉट जैसे ये RHL साइड से आ रहा है और ये LHL साइड से आ रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग C की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट साइड एज वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स C, सो बाई रिजल्ट भी ये येलो ग्राफ hx और ग्रीन ग्राफ gx के लिए ये रिजल्ट L की तरफ अप्रोच कर रहा है, और इसलिए fx का रिजल्ट, fx पर भी जो रेड डॉट है यहाँ पे L पर ही अप्रोच करेगा। दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम, ठीक। तो ये है, तो ये इसकी लिमिट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस में भी ये अप्लाई करेंगे। मीन्स दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर वन साइडेड लिमिट ऑल्सो, यू कैन से दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर वन साइडेड लिमिट। और साथ में ऐसा नहीं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी के लिए ही वैलिड हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सी के लिए वैलिड, ये दिस थ्योरम इज ऑल्सो वैलिड फॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ऑल्सो। दिस थ्योरम इज ऑल्सो वैलिड फॉर इनफाइनाइट लिमिट्स, इनफाइनाइट लिमिट्स के लिए भी वैलिड होगा। फॉर इनफाइनाइट लिमिट्स ऑल्सो दिस थ्योरम इज वैलिड, फॉर इनफाइनाइट लिमिट्स ऑल्सो इट इज वैलिड, इट इज वैलिड। उसके लिए भी वैलिड होगा, कहीं पे इनफाइनाइट पर लिमिट पूछ रहा है तो उसके लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। और ये जो थ्योरम है इसमें मैं फाइनाइट और इनफाइनाइट किसी वैल्यू के लिए, फाइनाइट के लिए तो रहता ही है, इनफाइनाइट के लिए भी वैल्यू वैलिड होगा एज फार एज पॉसिबल, ठीक। ओके, सो लेट्स वी टेक सम क्वेश्चन, इट्स ओके। और फिर एक और होता है जीरो लिमिट थ्योरम भी होता है, वो तो ज़्यादा डिटेल नहीं जाने की जरूरत है। पहले एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, फटाफट लेते हैं, ठीक है। तो जरा आप लोग इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, तो चलो इसी बात पे क्वेश्चन लेते हैं। ज़्यादातर ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? GI फंक्शन के लिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन आ गया है, जैसा कि बताया कि GI फंक्शन से रिलेटेड है, तो आंख बंद करके आप सैंडविच थ्योरम में अप्लाई करें, ठीक है। तो लेट्स से ये क्वेश्चन लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू, जैसा बताए थे कि इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी के लिए भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट व्हाट वी से GI ऑफ x, ये दिख रहा है, GI ऑफ x अपॉन x, ये वाली वैल्यू निकालनी है, लिख लें आप लोग, इवेलुएट द लिमिट ऑफ GI x। चलिए अब देखें यहाँ पे कैसे वैलिड किया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। सो एज फार एज वी नो दैट द GI x जो सैंडविच है इनइक्वलिटी, GI x खुद ये किसके बीच में सैंडविच है, इस इनइक्वलिटी को देखें, सैंडविच इनइक्वलिटी फंक्शन चैप्टर में ही पढ़ा दिया जाता है, लेस देन x, और 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं आप लोग, ग्रेटर देन x माइनस 1। आप लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे चाहें तो GI x का ग्राफ देखें, ठीक है। तो GI x का ग्राफ देखेंगे, क्लियर, लेट दिस बी x एक्सिस, let this what we call here, that is x axis, here that what we say y axis है, ठीक। तो अब यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक। GI x का ग्राफ देखें, किसके बीच में सैंडविच बन रहा है, तो दिस इज, लेट दिस पॉइंट बी 1, तो 0 से 1 के बीच में ये पॉइंट हो गया, फिर 1 से 2 के बीच में आप देखेंगे इस तरह का पॉइंट मिलेगा, फिर 2 से 3 के बीच में, ऐसे स्टेप्स करके फंक्शन मिलते जाएंगे, ठीक। यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। अब आप अगर ये देखें कि ये जो सैंडविच होती है, ये यहाँ पे जो बन रहा है, ये रिजल्ट लाइक दिस, दैट व्हाट वी कॉल, अच्छा, 1 जो इंटीग्रल पॉइंट्स होते हैं उन पे होल्स होते हैं, उन पे होल्स होते हैं, क्लियर है, ये होल लाइक दिस, जबकि यहाँ पे पॉइंट ये होल्स नहीं रहते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि इन डॉट्स को अगर हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, ये डॉट्स को अगर ज्वाइन कर देते हैं, तो ये सारे डॉट्स एक साथ ज्वाइन होते हुए जाएंगे, ये लाइन जाएगी, ठीक। ये लाइन यस है, ये एक्स्ट्रा गया, तो ये जो लाइन है यहाँ पे, ये कौन सी लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड, दैट इज y इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू x माइनस 1 लाइन, ठीक। जबकि यहाँ देख रहे हैं कि ये कौन सी लाइन है, ये y इक्वल टू x लाइन होगी, ये जो इन डॉट से ज्वाइन कर रही है, ये इन डॉट से अगर ये आप देखें, ये ज्वाइन कर रही है, इसको और आगे बात करें, तो ये लाइन क्या है, ठीक। तो दैट इज द लाइन व्हाट वी से हियर, दैट इज कॉल्ड y इक्वल टू x, ये GI x इनके बीच में लाई कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखें ये चीज़ क्या है, ये x को टच कर रहा है, x को यहाँ पे ये टच कर रहा है ये लाइन, राइट। तो इसलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, लेस और इक्वल टू, दैट इज x, ये देखो x के ये नीचे है कौन, जो GI x का ग्राफ है, और y इक्वल टू x के x माइनस 1 को टच नहीं कर पा रहा है, और ये x माइनस 1 से ये ग्राफ ऊपर है, ये ग्राफ ऊपर है, कौन, ब्लू वाला पार्ट, ये x माइनस 1 से ऊपर है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। तो अब GI x यहाँ पे ये लाई कर रहा है, लेकिन हम लोग को लिमिट किस चीज़ की लेनी है भाई, GI x बाई x की। तो जैसा कि आप बताए हैं इससे पहले सैंडविच थ्योरम में आप देखें हैं, तो ये किसी भी तरह की इनइक्वलिटी, एक साइड में नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी और एक साइड में स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, उसके लिए भी वैलिड होगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड में स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, राइट साइड में नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इस वाले x से बोथ साइड में डिवाइड करेंगे फॉर ऑल x पॉजिटिव, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी किधर की तरफ रहेगा, ऑल पॉजिटिव नंबर है x। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं,
बोथ साइड में x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इस वाले x से डिवाइड कर देते हैं अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर पहले, ठीक। तो चलो इसको लिख लिया जाए, जी आई ऑफ x, राइट, और लेस और इक्वल टू 1 हो गया, इस x से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे ये x आ गया और यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ क्या आ गया x माइनस 1 अपॉन x। कैन बी राइट लाइक दिस वे, ये x से बोथ साइड में डिवाइड कर दिया। अब ये जब x से बोथ साइड में डिवाइड कर दिया तो ये क्या हुआ, लेस और इक्वल टू 1, ये इसको लिख सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव। x ग्रेटर देन 0 के लिए डिवाइड करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर से तो डिवाइड करेंगे तो इक्वलिटी चेंज रहेगी। और x कैसे पता कि पॉजिटिव है, देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है भाई। अब रहा सवाल ये क्या चीज़ होगा, तो ये पता चला क्या हो गया, 1 माइनस 1 बाई एक्स हो गया, ठीक है भाई। और यहाँ पे ग्रेटर देन दिस वन जी आई ऑफ x बाई एक्स, जिसकी लिमिट हम लोग को निकालनी थी, और लेस और इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ये क्या मतलब निकलता है, तो सैंडविच थ्योरम से इधर का वाले तो 1 आ गया, ये तो 1 का रिजल्ट है। व्हाट अबाउट दिस वन, अगर हम लोग सॉल्व करें और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी करें तो क्या हम लोग पाएंगे, ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, क्योंकि इन्फिनिटी पर हम लोग को ढूंढना है और इन्फिनिटी पे ये रिजल्ट सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये जो क्वेश्चन जो दिया था। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अब ये जो फंक्शन जो बना हुआ है, जिस क्वेश्चन को लिमिट हम लोग को सॉल्व करनी थी, तो ये क्वेश्चन 1 और इस 1 माइनस 1 बाई एक्स के बीच में सैंडविच है। तो 1 माइनस 1 बाई एक्स के लिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए अब हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तो 1 माइनस 1 बाई एक्स, 1 माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, दैट इज, अगर इसको सॉल्व करें तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो सैंडविच थ्योरम से हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखो बाई सैंडविच थ्योरम, बाई लिखेंगे बाई सैंडविच थ्योरम, बाई सैंडविच थ्योरम we can say over here that limit x tends to infinity, right, limit x tends to infinity, जैसा यहाँ बताए थे कि राइट साइड का तो लिमिट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इधर 1 हो गया, लेफ्ट साइड वाला लिमिट सॉल्व किया 1 हो गया, दोनों 1 आ गया, तो इस बीच वाले का रिजल्ट दैट शुड बी आल्सो बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन से जी आई एक्स बाई एक्स, दैट इज नथिंग, इट इज आल्सो 1, राइट। इस वैल्यू को भी जो है क्या हम लोग करेंगे, 1 ही बोल देंगे, ठीक है, ये 1, एंड दैट्स योर आंसर, यही अपना आंसर है। क्लियर है भाई, समझ में आया? एक और क्वेश्चन लें इस पर, ये बात समझ में आ रही है आप लोग को, बोले क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? ये y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स माइनस 1 के बीच में ये सैंडविच है, इसलिए सैंडविच इनइक्वालिटी को यूज किया, और ज़्यादातर यही सैंडविच इनइक्वालिटी यूज करते हैं जब भी जी फंक्शन रहता है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, यहाँ पे जरा दिमाग लगाएं, सोचें जरा सा, बहुत ही ईजी है, सैंडविच थ्योरम कैसे हैंडल करेंगे, तो सैंडविच थ्योरम का आइडिया आप लोग को लगने लगेगा कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं ये लर्न कराना चाह रहा हूँ कि आप लोग अप्लाई करना सीखें इसको, ठीक है। तो लेट्स सी, अब जैसे कि अभी कुछ दिन पहले प्रॉब्लम चल रही थी, ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, 2-3 तरीके से एक्सप्लेन किया, समझाने में कोशिश की, समझा पाए आपको, लेकिन ये आपको फील आएगी यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या है, साइन x बाई एक्स, लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन बाई x, इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है। बताएंगे कैसे आएगा, जैसा कि आप बताए थे, आप लोग को बताए होंगे, साइन इन्फिनिटी खुद एक डिस्टिंक्ट फाइनाइट वैल्यू है, ऐसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इन्फिनिटी पे साइन बाउंडेड फंक्शन है ना, -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो ये तो कोई डेफिनेट वैल्यू होगी, और ये 1 बाई इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, तो आंसर तो ये क्लियर है, 0 होगा। अब इसको हम लोग सैंडविच थ्योरम से करना चाहते हैं, तो सैंडविच थ्योरम से कैसे करेंगे भाई, तो लेट्स सी ओवर हियर, एज यू नो, अच्छा सैंडविच का मतलब क्या हुआ, इनइक्वालिटी, यानी पहले साइन एक्स को पकड़ो, तो साइन एक्स बाउंडेड है, किसके बीच में बाउंडेड है, साइन एक्स का रेंज क्या है, एज वी नो साइन एक्स इज लेस और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर और इक्वल टू क्या हुआ, -1, क्यों भाई, ये यानी साइन एक्स इज सैंडविच बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है भाई। तो एज बट वी नो लेट एक्स पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव कैसे पता चला, ये देखो फिर से एक्स इन्फिनिटी है,
प्लस इन्फिनिटी है तो यानी कि साइन इधर ही की तरफ जा रहा है, राइट साइड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स में एक्स से डिवाइड कर दिए, तो पॉजिटिव एक्स से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इनइक्वलिटी विल बी सेम एज इट इज। तो ये 1/x हो गया, और ये भी क्या हुआ, -1/x हो गया। कितनी बात समझ में आई? अब दोनों लाइज बिटवीन दिस, क्लियर है, और ऑल एक्स पॉजिटिव। तो अब जरा सोचो, अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिमिट लेंगे किस पर, दोनों जो सैंडविच के जो लोफ ऑफ ब्रेड्स हैं, ये तो पोटैटो चिप्स हैं, और दोनों साइड के जो लोफ ऑफ ब्रेड्स हैं नीचे ऊपर के, उन दोनों पर जब हम लोग क्या करेंगे, सैंडविच इनइक्वलिटी के लिए सॉल्व करने के लिए इन्फिनिटी पर लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी -1/x, -1/x की वैल्यू क्या आएगी बताएंगे, इसको सॉल्व करके रखो आप लोग। और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एज वेल, वी ऑल नो वेल दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x। तो चलो जरा वैल्यू बताओ भाई, क्या होगा, क्या होगा बताएंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। व्हाट अबाउट दिस, 0, इसकी वैल्यू 0, दोनों की वैल्यू 0 आएगी। तो देखो इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो बीच वाले की वैल्यू भी बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन से, अभी भी हम लोग पढ़े, तो देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम, ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम, इसको इसलिए थ्योरम भी बोल सकते हैं, वैसे सैंडविच तो इसका निक नेम है, ठीक है। कुछ बुक्स में तो मैं देखा हूँ कि क्रीम बिस्किट थ्योरम भी लिख दिया है, ठीक है, क्रीम बिस्किट थ्योरम, दो बिस्किट के बीच में क्रीम लगा रहा था ना, तो वैसे दैट इज आल्सो टाइप ऑफ सैंडविच, तो क्रीम बिस्किट थ्योरम भी बोल देते हैं कुछ लोग, तो ऐसा में बोले फिलहाल सैंडविच थ्योरम चलेगा। तो एनी हाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड sin x/x, ठीक है, sin x/x इक्वल टू क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0 डिक्लेयर करेंगे, एंड दैट्स योर आंसर, यही आंसर होगा। तो चलिए इस बात पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो थोड़ा लिमिट इन्फिनिटी तक गए ही है, इन्फिनिटी से थोड़ा सा अलग हट करके देखो, तो इन्फिनिटी के केस में प्रॉब्लम आती है। तो चलो एक और आप लोग प्रैक्टिस कर लें इन्फिनिटी के लिए, छोटा सा क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आप लोग ट्राई करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट, x + 7 sin x, x +, ठीक है, 7 sin x upon -2x + 13, -2x + 13। चलो, using sandwich theorem you can evaluate the limit, evaluate the limit, you can use over here sandwich theorem और जनरल any mean। चलिए सॉल्व कीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ देखें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में sin x वाली बात आई, तो sin x lies between -1 to +1। जैसे इससे पहले देखें gi से रिलेटेड बात आई, तो gix lies between x - 1 to x, बिकॉज sin x का भी अगर आप ग्राफ देखें यहाँ पे, तो sin x जो है यहाँ पे -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है। sin x कैसे लाई कर रहा है, -1 से +1 के बीच में फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है, तो वही वाली बात है यहाँ पे। sin x थोड़ा ग्राफ बढ़िया नहीं आप बना सकते हैं, ग्राफ रिलैक्स ऑर्डर में, ठीक है, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। तो sin x की वैल्यू क्या आ रहा है, -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है, 1 और -1/2 है क्या, इसी बात का यूज करेंगे। फाइनल आंसर यस, -1/2 इज योर आंसर, फाइनल करेक्ट। तो इसका आंसर -1/2 है, बढ़िया बात। तो कैसे करेंगे भाई, sin x लाइज बिटवीन, कैसे किए हैं, कैसे सॉल्व किए हैं, ऐसे हाँ सर, sin x लाइज बिटवीन -1 to 1, +1, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करके, करेक्ट, ऐड करके, फिर वो -2x + 13 से डिवाइड करके, वो एकदम सही, एकदम सही। तो -1 to +1, अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चला 7 लेकर के आओ, तो 7 लेकर के आएंगे, कैसे आएगा, तो यहाँ पे 7 लिख दो, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो 1 में, और यहाँ भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें -1 में, ठीक। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 7 sin x लाइज बिटवीन
अब इसमें क्या करो, x ऐड कर दो बोथ साइड में, ये x पॉजिटिव है, x इन्फिनिटी है, तो फॉर एल ऑल x, वैसे भी अभी यहाँ पे ऑल x पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसमें निगेटिव नंबर भी ऐड कर दोगे इनइक्वलिटी में, तो इनइक्वलिटी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैं इस बात को इस बार इस जगह पे नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 × -1 है ना, 7 × -1, तो यहाँ पे क्या होगा, x ऐड कर देना होगा बोथ साइड में, तो x - 7 इज लेस और इक्वल टू x प्लस, जैसा क्वेश्चन दिया है उसी तरह का फॉर्मेट बना लेंगे, 7 sin x और लेस और इक्वल टू दैट इज x + 7। इतनी बात समझ में आई सबको? तो बढ़िया बताया इन्होंने आंसर, -1/2 सही आंसर है। अब थ्रू आउट जो है ये जो रिजल्ट है -2x + 13, -2x + 13 को देखना पड़ेगा ये क्वांटिटी निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये कैसे पता चलेगा भाई, कोई बताएगा? -2x + 13 कैसी क्वांटिटी है, निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, कौन बताएगा? नेगेटिव होगा। हाँ कैसे? क्योंकि इन्फिनिटी बहुत लार्ज है, -2x + 13, 13 से तो बड़ा ही आ जाएगा भाई, x का जो डबल है, ये वाली जो इतनी चीज़ है ये तो 13 से तो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, x इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो ये फाइनली निगेटिव है। तो जब हम लोग अगले स्टेप पे ये डिवाइड करेंगे तो ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी। हालांकि -1/2 आंसर का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ रहा है, इस बात से अगर आप गलत भी कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन वर्किंग दिखलाते समय आप यहाँ पे आपकी गलती पकड़ी जा सकती है, ये इनइक्वलिटी आपको चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट? तो x + 7 अपॉन, और यहाँ भी फिर से इनइक्वलिटी चेंज कर दिया है, यहाँ नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज कर दिया जाएगा इनइक्वलिटी, ग्रेटर और इक्वल टू दैट इज x - 7। क्यों इनइक्वलिटी चेंज कर रहा है? बिकॉज अब हम लोग जो -2x + 13 बुलाए हैं, ये क्यों बुला रहे हैं? क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन ये जो -2x + 13 अब डिवाइड कर रहे हैं तो ये निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं भाई, तो इसलिए इनइक्वलिटी यहाँ पर चेंज हो चुकी है, ठीक है? तो यहाँ पे इनइक्वलिटी देखें चेंज हो गई है, -2x + 13, ओके फाइन। सो -2x + 13 में इनइक्वलिटी चेंज हो चुकी है, अब हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो इस पर लिमिट अप्लाई करिए भाई सब लोग बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे अप्लाई कर दें, और पता चला लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ भी अप्लाई कर दें, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब दोनों जगह पे इन्फिनिटी अप्लाई करते समय आप ये देख सकते हैं कि इसका आंसर भी क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है दैट इज कॉल्ड -1/2, जैसा इन्होंने बताया सही है। और यहाँ भी इन्फिनिटी मतलब x का हायर डिग्री का कोफिशिएंट लिखना है, हायर डिग्री का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 है और नीचे -1/2 है, तो यहाँ भी जो है आंसर आ जाएगा -1/2। एज यू नो फ्रॉम सैंडविच थ्योरम दैट इज दोनों साइड का यानी कि लेफ्ट और राइट बाउंड्री का रिजल्ट -1/2 है। सो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम also you can declare that the limit of this one that we say which is required over here, that is also therefore we can say by sandwich theorem, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, by sandwich theorem, sandwich theorem, ठीक, we say limit x tends to infinity, that what we call x + 7 sin x, x + 7 sin x, ठीक है, that what we call -2x + 13 है, -2x + 13, this answer is also the result will be -1/2, फाइनल आंसर क्या आ गया -1/2, ठीक। तो ऐसे ही करेंगे आप लोग, सो आप लोगों को बात समझ में आएगी, बोलिए तो 1-2 और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, ठीक है 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें भाई आप लोग, एक और क्वेश्चन लेंगे इसी बात पे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट व्हाट वी कॉल x² प्लस 2 sin square x, x नहीं ऐसा करें x² ब्रैकेट कर दें, x² ब्रैकेट में क्वेश्चन है x² इंटू ब्रैकेट 2 + sin square x, राइट, sin square x अपॉन x + 10, x + 10, ठीक। चलिए इसका यूज़ कर लेंगे, ट्राई करेंगे आप लोग, 1-2 और क्वेश्चन में लिख देता हूँ। Fifth, using Sandwich theorem you can evaluate this limit, very easy,
बस सर। है? हाँ बोले आंसर। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक आध ले लेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दैट व्हाट वी कॉल एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। इसको भी सैंडविच थ्योरम का यूज़ करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, सैंडविच थ्योरम का यूज़ करके आप लोग इसको भी शो कर सकते हैं क्या, लिमिट ये जो ई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये शुरू में जो एक फॉर्मूला बताए थे, लिमिट दैट इज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या था 1 + 1/x, बड़ा पॉपुलर है। 1 + 1/x टू दी होल पावर x इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो इसको भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। यू कैन प्रूव दिस बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। इसको प्रूफ करना हो क्योंकि सब लोग तो जानते ही हैं, इसलिए मैं ई डायरेक्ट लिख दिया हूँ। आप तुरंत क्योंकि जानते ही रट के बैठे हैं तो आंसर ई बोल देंगे। तो इसको सैंडविच थ्योरम से आप करके देख सकते हैं। हाँ बोले। फिफ्थ का 0, फिफ्थ का एक्स स्क्वायर है, डिग्री तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पड़ी है। यस, आंसर इज 0, करेक्ट। फिफ्थ का 0 है, सही है। अब एक और दे देंगे, 7th क्वेश्चन, ठीक। दैट इज व्हाट वी से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n tends to infinity, that we call n upon n square plus 1, n square plus 1, ठीक है, प्लस n upon n square plus 2, n square plus 2, plus that we say ऐसे ही n upon n square plus 3। अच्छा, ऐसे टाइप के जो सिक्वेंशियल लिमिट्स होते हैं इसको बोलते हैं। ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम भी यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करके लिमिट किए, तो लिमिट के प्रॉब्लम को इंटीग्रेशन का यूज़ करके भी सॉल्व करते हैं। तो ये भी एक आर्टिकल है, इसको भी लास्ट में मैं डिस्कस कर लूँगा यहीं पे लिमिट के ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए। तो इसका एक और मेथड है, दूसरा मेथड इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, इससे भी मैं इसको सॉल्व करके दिखलाऊंगा। हाँ बोले, बोलिए। 0 आता है क्या? किसका? फिफ्थ का ना, फिफ्थ का बोल रहे हैं? फोर्थ। हाँ, फोर्थ। नो, फोर्थ का 0 क्यों आएगा? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 2 + sin स्क्वायर x है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए है ना, 0 कैसे आएगा? ये हायर डिग्री है, देखना। ये तो जो भी कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी ये हायर डिग्री है, ये ऐसे ही यहीं से दिख रहा है आपको जो बताए थे तरीका, ये हायर डिग्री है, इससे सीधे आंसर इन्फिनिटी आएगा। अब यहाँ पे तो ये हायर डिग्री है, एक्स स्क्वायर साइन डेफिनेट वैल्यू है, ये 0 आएगा, ऐसे भी आपको दिख रहा है। इसका आंसर इन्फिनिटी, इसका आंसर 0, लेकिन आप सैंडविच थ्योरम से करके देखेंगे, ठीक। 8 यूजिंग सैंडविच थ्योरम यू कैन इवैल्यूएट आल्सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट वी से 1 × 3 × 5 × so on, यानी सभी ऑड नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है 2n - 1, ये ऑड नेचुरल नंबर का, n ऑड नंबर नेचुरल नंबर, n ऑड नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है ये 2n - 1। और नीचे क्या है? नीचे दैट इज 2 × 4 × 8 × so on, that what we say, जो nth नंबर आपका रहेगा 2 की पावर n is equal to question mark. Using sandwich theorem also you can evaluate this value, right? अब जो भी using sandwich theorem, बाकी आपको मैं रिजल्ट बता भी दे रहा हूँ कैसे करेंगे, आप निकालिएगा वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन है ऐसा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लूँगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग तो इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं पढ़ाना। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी gi ऑफ x प्लस दैट इज 2x की gi, ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये मैं लिखूंगा नहीं बाद में, ये दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप समझ लें। 3x प्लस सो ऑन डॉट डॉट डॉट, और प्लस ये क्या रिजल्ट रहेगा nx की gi, ठीक।
और फिर यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देखिए, अपॉन दैट व्हाट वी से यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, एन स्क्वायर राइट। तो 9 क्वेश्चन हो ही गया, तो एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो भाई चलिए, तो इसी बात पे एक और क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। 9 हो ही गया, तो एक 10 भी कर लेते हैं ताकि 10 क्वेश्चन तो मिल जाए। 10 क्वेश्चन छोटा सा लिख लेते हैं। लेट एक्सन छोटा सा एक्सन एन सफिक्स एक्सन इक्वल टू दैट व्हाट वी कॉल सिग्मा ऑफ राइट k इक्वल टू 1 to n, k इक्वल टू 1 to n, ये कमांड दिया हुआ। और 1 अपॉन अंडर रूट, हाँ बोले, का 0, किसका 8th क्वेश्चन का, 8th क्वेश्चन का 0, यस। हाँ, वैसे तो 0 आ जाएगा इसका लिमिट, तो आप वो उससे दिखलाइए स्टैंडर्ड थ्योरम से कैसे ये 0 आएगा, ठीक। 8th का 0, बल्कि ये क्वेश्चन में ऐसे ही बल्कि देना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं इसमें लगाना है। तो सीधे 0 तो सही सामने दिख रहा है 0, ठीक है। बाई यूजिंग सैंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई यूजिंग सैंडविच थ्योरम शो दैट दिस इज 0, ठीक है, शो दैट। तो ज़्यादा इजी रहेगा ये क्वेश्चन, सब समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं है 0 बोलने में। तो अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस के, एन स्क्वायर प्लस के, इसको भी सैंडविच थ्योरम से आप कर सकते हैं। के की कमांड है n टू, के की कमांड है 1 से लेकर के n तक, ठीक है। तो अब लेट ये कर दिया है, तो कैलकुलेट या इवेलुएट टू बी द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। और ये क्या है, दैट इज एक्सन, यही चीज़। तो दैट्स ऑल, यहीं से मैं एंड करता हूँ, बात समझ आ गई।